हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, अगर उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको सिजेरियन डिलीवरी चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी, तो वो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी को ऑप्ट करेंगी। तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक क्वेश्चन बहुत रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो। हर प्रेग्नेंट महिला के मन में ये रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, वो क्या ऐसा करें जिससे उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्या खाएं, क्या करना चाहिए, सारी चीजें उनके मन में रहती है और वो करती भी है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन एक सही रेशियो में नहीं करती है, एक सही तरीके से नहीं करती है, जिससे उनकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी महिलाएं बहुत देर तक पेन में रहती हैं सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन उनका सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी चीजें जानेंगे जो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल बना देंगी, साथ ही साथ इजी बना देंगी। कम दर्द में आपको आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मैंने वो सारी चीजें की जो नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल बनाती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन चल रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें आप डॉक्टर से पूछे बिना नहीं करें। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो ये मान लेती हैं कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो अब उनको रेस्ट ही करना है, ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप काम नहीं करना चाहती हैं, आपको काम से बहुत जल्दी थकान हो जाती है, आपका जी मिचलाता है, उल्टियां आती हैं, तो आप काम मत करिए, लेकिन आप अपने आप को एक्टिव रखिए। आप एटलीस्ट 30 मिनट मॉर्निंग में वॉक करिए और 30 मिनट शाम को वॉक करिए। खाना खाने के बाद हमेशा आपको वॉक करनी है। मॉर्निंग में अगर 30 मिनट वॉक करती है, इवनिंग में 30 मिनट वॉक करती है और हल्का फुल्का अगर आप घर का काम कर लेती हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजीली हो जाएगी। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो होता है आपका हाइड्रेशन। बच्चे के चारों तरफ जो पानी रहता है वो आपकी हाइड्रेशन से ही पूरा होता है। आपको हाइड्रेशन के लिए यहाँ पे नारियल पानी भी पीना चाहिए, आपको जो सादा पानी घर में होता है वो भी पीना चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी लिक्विड डाइट आप ले सकती हैं वो सारी चीजें आपको लेनी चाहिए। फ्रेश जूसेस पीने चाहिए, छाछ पीना चाहिए। ये सारी चीजें आपके हाइड्रेशन की कमी को पूरा करेंगी। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे गर्मियां हो चाहे ठंडी हो, आपको बहुत ज्यादा ठंडा पानी या फ्रिज का पानी नहीं पीना है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके जो मसल्स है उनको सिकोड़ देता है। लेकिन अभी अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको क्या चाहिए कि आपकी मसल जो हो वो रिलैक्स्ड रहे, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप गर्म पानी नहीं पी सकती हैं, गुनगुना पानी नहीं पी सकती है, तो हल्का सा जो रूम टेम्परेचर वाला पानी रहता है वो पानी पीजिए, लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल भी मत पीजिए। ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट चीज, आपको कुछ चीजें करनी चाहिए। अगर आप घर का काम नहीं करती हैं, आप उतना एक्टिव नहीं रह पाती हैं, तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जैसे कि आपको डक वॉक करनी चाहिए। सारी एक्सरसाइजेस पे मैंने सेपरेट वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं डिटेल में। डक वॉक करनी चाहिए, स्क्वाट करनी चाहिए, इंडियन टॉयलेट का यूज करना चाहिए। जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरीके की पोजीशन में आपको थोड़ी देर फोल्ड करके बैठना चाहिए। ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी अपने पेट पे प्रेशर नहीं देना है, पेट पे किसी भी तरीके का आपके प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं तो उनसे ही पूछिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉग वॉक किया था और स्क्वाट किए थे। स्क्वाट में नहाने से पहले जब भी जाती थी तो 25-30 स्क्वाट अगर आप कर सकती है तो बहुत इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएं, बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं ये नहीं जानती हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, आप जरूर से देखिएगा। क्या होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई कर रहे होते हैं, दर्द बहुत तेज हो रहा होता है, तो जो हमारा बेबी होता है वो अंदर सफोकेट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत बहुत देर तक सांस रोक लेते हैं, सांस नहीं लेते हैं, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। उस टाइम पे आपको डॉक्टर बोलती है कि गहरी सांसें लीजिए, सांस निकालिए, कब गहरी सांस लेना है, वो सारी चीजें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा सकती है। ये नॉर्मल डिलीवरी को बहुत आसान बनाती है और बच्चे को सेफली बाहर ले आती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर से करें, बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी।
इसके अलावा नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी से रिलेटेड आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत सारी महिलाओं क्या होती हैं, गलत लोगों के साथ बैठ जाती हैं, नेगेटिव लोगों के साथ बैठ जाती हैं, जो उनको डरा देते हैं नॉर्मल डिलीवरी को लेके कि बहुत पेन होता है, ये होता है, वो होता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। कब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना भी पेन नहीं होता है। मैंने भी सहा है, और भी जो महिलाएं हैं दुनिया में सारी सहती हैं, सबका हो जाता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, प्रेगनेंसी के बारे में पॉजिटिव चीज़ें देखें, हमेशा अच्छा सोचें, और पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत ईजिली हो जाएगी। तो नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो होता है आपके नॉर्मल डिलीवरी को लेके फियर का। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर के साथ अच्छे से बातचीत मेंटेन करनी है आपको, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो नॉर्मल डिलीवरी की ज़रूरी है वो होता है आपकी डाइट। बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा अनहाइजीन होता है, इसलिए घर का बना हुआ फ्रेश फूड ही खाएं। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है प्रेगनेंसी में, तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप कॉन्स्टिपेशन की अगर दवाई ले सकती हैं डॉक्टर से तो दवाई लीजिए, और नहीं ले सकती हैं तो आप कैस्टर ऑयल या गर्म पानी में ले सकती हैं, 1-2 बूंद लेना होता है कैस्टर ऑयल, नहीं तो आप देसी घी गर्म पानी में ले सकती हैं। ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करेगा और बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है आपकी शुगर, थायराइड, बीपी को लेके। तो आपको इन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करके रखना है, साथ ही अपना वेट भी कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये दिक्कत आती है कि जैसे ही उनका 8वां 9वां महीना स्टार्ट होता है, उनका वेट जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है, या फिर बेबी का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है या फिर कम होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने डिटेल वीडियो शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो पे मैंने डिटेल वीडियो शेयर की है, इसके लिए आप ज़रूर से मेरी चैनल को सब्सक्राइब। इसके ये सारी चीज़ें भी, बच्चे का भी वेट जो होता है वो डिपेंड, बच्चे का भी वेट आपको मेंटेन करना है, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। अगर कम होता है तो बच्चा पुश नहीं कर पाता है, ज़्यादा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी में वैसे ही प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजिली हो जाएगा। इसके अलावा आपको हीमोग्लोबिन का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डिलीवरी में जैसे हमारा ब्लड लॉस होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 11 कम से कम आपका 11 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर आपका कम है तो उसके लिए भी बहुत सारे टिप्स है, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस में आप वो जाके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना सकते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी आपकी ज़रूर से हो जाएगी अगर ये सारी चीज़ें करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।